कि अत्याचार में जनता उगती है तो अंग्रेजी के विशेष अखबारों में कड़ा कड़ा लेख लिखते हैं उनके पक्ष में। इसे कहते हैं दिमागी नक्सल। तो चिदम्बरम साहब ने ऐसे कई काम किए। पत्रकारों को याद करना चाहेंगे मनमोहन सिंह की सरकार में 76 बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों का कत्ल हुआ था माओवादी के द्वारा। तो इन्होंने कहा मैं बातचीत करने को गया और जेएनयू में कार्यक्रम हुआ था जहां जिन लोगों ने हमला किया उसका स्वागत किया था। चिदम्बरम साहब आप देश में नहीं बनते, आप सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई एडवोकेट हैं, कानून का आप संसद के सदस्य हैं राज्यसभा के, आपको समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस पार्टी अपने इकोसिस्टम से नक्सलवाद की खाद पानी देती है उसी का चेहरा बने हैं। मैं रिपीट करता हूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम माओवादी और नक्सलवाद का सहयोग लेता है उसी के चेहरा बने हैं श्रीमान चिदम्बरम। मैं भी नक्सल हूं, क्या शब्द था, दिमागी नक्सल। सही बोल रहे चिदम्बरम साहब ने खाद्य मंत्री गृह मंत्री के रूप में और ऐसे भी अपने दिमाग से नक्सलवादियों को बहुत दिमाग देने की कोशिश की। याद करिए ये लोग वही थे जब ये गृह मंत्री थे तो कश्मीर में भी इनका यही एटीट्यूड था, मैं बातचीत करने को गया। और देखिए नरेंद्र मोदी जी और ये अमित शाह ने पूरे आर्टिकल से उनको खत्म किया। ये लोग संविधान की बात करते हैं। चिदम्बरम साहब आप जवाब दीजिए। एक समय माओवादियों का सिद्धांत था पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, सत्ता बंदूक की बड़ी जाती। उन्होंने कैसे दिखाया? मैं खुद छत्तीसगढ़ का भाई रहा हूं, मैं इलाकों में गया था एक बार, मैंने वही इलेक्शन लड़ा भी हारा दो और सुकुमार मेरा पसंद भी था। अगले दिन हमारे पार्टी को मार किया उन्होंने, तो कोई बात नहीं, हम जीते जरूर और जीते। तो उन्होंने संघर्ष किया देखा है। तो चिदम्बरम साहब के पूरे इस मैं भी दिमागी नक्सल हूं ये कमेंट और बसना योग्य है। क्षमा करेंगे तो वेदर इसको मैं भ्रष्टा करता हूं, ये बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल है, क्या की बता रहा। और देश का एक पूर्व गृह मंत्री अगर इस तरह की बात करता तो इस बात का प्रमाण है कि पूरे मनमोहन और सोनिया जी के राज में सत्ता कैसे चला। थैंक यू। तो क्या ये माना जाए कि वो अपने आप को और थोड़ा सा रिप्लेस कर दे रहा हो? क्या ये माना जाए कि वो अपने आप को अर्बन नक्सल? बिल्कुल सही कहा। अर्बन नक्सल दिमागी नक्सल का एक चेहरा है। प्रधानमंत्री ने इसको एक अच्छा नाम दिया था, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल इज ए पार्ट ऑफ दिमागी नक्सल। बिल्कुल, और तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोध की खींच में वो इस सीमा तक चले जाते हैं प्रकाश जी, कुछ भी करने को तैयार। वो वंदे मातरम के बारे में कहा और उस पर आऊंगा। और कोई सवाल है दिमागी नक्सल पर? चलिए, ऐसा है कांग्रेस पार्टी रोज फंसती है, दिल में कुछ और है। आजकल कानून के मुताबिक वंदे मातरम को पूरा करना होता है। 15
15 अगस्त का जो कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने भी खिलाफ गुस्सा कर रही थी, जब टीवी पर दिखाया हो तो एक स्टेंजा गाना से पूरा क्यों गाना है। जब चोरी पकड़ी गई, उनकी डांट भी पकड़ी गई, तो कहे खरगे साहब के कुर्सी की व्यवस्था की जा रही है। तो लोगों ने कहा कोई कुर्सी नहीं दिखाई नहीं पड़ रही। ये जो वंदे मातरम थे, जो पार्टी आजादी के आंदोलन की अगुवाई का बात करती है, उसके आज का नेतृत्व वंदे मातरम पे तिरस्कार करे, इससे बड़ी कोई घृणित बात हो नहीं सकती है। उनको माफी मांगना चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स। राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण मामलों पर मुझसे पार्टी प्रेस करवाती है। मालूम हुआ मैं पटना में हूं तो क्या बस वहीं करके आओ, तो आपसे बात करके मैं एयरपोर्ट जाऊंगा। बट थैंक यू कि आपने इतने छोटे आग्रह पर आप आए हैं। मित्रों, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ था। लाल किले की प्राचीर से उनका ऐतिहासिक भाषण था, आपने सुना हो, जहां उन्होंने 2047 तक एक विकसित भारत का पूरा ब्लूप्रिंट सामने रखा। लोगों के लिए, जनजी के लिए, किसानी के लिए उन्होंने सब धारा की बात की, तो आप जानते हैं। उसमें उन्होंने एक बात कहा कि जहां माओवाद और नक्सलवाद को खत्म कर दिया हम लोग की सरकार ने, और बाकायदे घोषणा करके खत्म किया, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो दिमागी रूप से नक्सल हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, लेकिन चिदम्बरम साहब जो कांग्रेस के नेता हैं और देश के पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्होंने कहा मोदी जी मैं भी दिमागी रूप से नक्सल हूं। इसका मतलब क्या है? चिदम्बरम, व्हाट डू यू मीन by this utterly irresponsible comment you have made? आप तो बड़ी कड़ी कड़ी अंग्रेजी बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि संदर्भ में, क्या आपको पता नहीं? प्रधानमंत्री का तात्पर्य यह था कि आज नक्सलवाद और माओवाद को मोदी जी की सरकार और अमित शाह की दूरदर्शी नीति के कारण समाप्त कर दिया। आपने देखा होगा बस्तर में और बाकी जगह तिरंगा लहरा। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी रहा हूं और मैं देखता हूं कि आज जहां पर चुनाव में प्रचार करना मुश्किल था, आज माओवादी समाप्त हो गए। एक बहुत ऐतिहासिक घटना अगर आप टीवी पर देखी होगी कि आज जो पहले माओवाद में सक्रिय बेटियां थी, वो अब खादी का फैशन परेड कर रही है। ऐसा बदलाव आया है। तो जो लोगों को मारते थे, बेपनाह अत्याचार करते थे, तो समाप्त हो गए। बिहार के लोगों को खास करके सरकार को याद होगा, पर जहानाबाद पर एक दिन माओवादियों ने पूरा कैप्चर किया गया, नहीं आता कोई सोचता है क्या? ये है मोदी जी की सोच और ये है गृहमंत्री अमित शाह जी का उसका जमीन बना। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है कि दिमागी नक्सल का मतलब क्या होता है? वो लोग जो दिल्ली, मुंबई, पटना, कलकत्ता के एसी हैं और माओवाद की विचारधारा को खाद पान देते हैं, जो अपने नेटवर्क का सदुपयोग दुरुपयोग करके उनके लिए पैसा और व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। वो लोग जब भी फंसते हैं तो टीवी पर आकर के उनके जघन्य अपराध को सही ठहराते हैं। वो लोग हैं जो माओवाद